बलरामपुर नामक एक छोटे से गांव में भीखू नाम का एक आदमी रहता था। भीखू के पास कोई काम नहीं था। वो बहुत गरीब था। इतने पैसे भी नहीं कमा पाता था कि 2 वक्त का भोजन कर सके। पता नहीं कब मुझे काम मिलेगा। आप जानते हैं, अब तो मंदिर में खाना मिलना भी बंद होने वाला है। अब हम कहाँ से खाएंगे? क्या? ये तो बहुत बुरी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, कल ही पुजारी जी कह रहे थे अब से मंदिर में खाना नहीं मिलेगा। ओह, तब तो हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। भीखू के 2 बच्चे भी मंदिर में ही खाना खाया करते थे। बच्चे भी भूखे ही रहेंगे। नहीं नहीं, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। तुम लोगों को भूखा नहीं रखूंगा। अगले दिन से मंदिर में खाना मिलना बंद हो जाता है। सुनिए जी, बच्चे खाने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं। क्या दूं इन्हें? भूख तो मुझे भी लगी है। रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। भीखू आसपास कुछ काम ढूंढता है। काम ना मिलने पर वो बहुत दुखी हो जाता है। खाने का इंतजाम कहाँ से करूं? काम तो मिल नहीं रहा और मुफ्त में कोई खाना देगा नहीं। भीखू के सामने समोसे की एक दुकान थी। वो समोसे की दुकान के पास आता है। भाई, कुछ समोसे मिलेंगे क्या? भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पैसे दो और ले जाओ समोसे। नहीं भाई, पैसे तो नहीं है। अभी दे दो, बाद में पैसे जरूर दे दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो निकलो यहाँ से। पैसे नहीं है तो जाओ यहाँ से। भीखू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। वापस घर आता है तो देखता है उसकी पत्नी एक ओर बैठी है और उसके बच्चे रो रहे हैं। भीखू अपने कदम पीछे ले लेता है। अब तो खाना लेकर आना ही पड़ेगा। भीखू समोसे वाले की दुकान के पास आता है, कुछ समोसे उठाता है और भागने लगता है। अरे रुको रुको, चोर चोर पकड़ो। भीखू भागता हुआ घर पहुंचता है। सुंदरी, ये लो समोसे लाया हूँ। वाह, मगर पैसे कहाँ से आए? चलो पहले इसे खाते हैं, फिर बात करते हैं। सुंदरी भीखू और बच्चों को समोसे देती है और खुद भी खाती है। बताइए ना, समोसे कहाँ से आए? क्या करता सुंदरी, पहले उधार पर मांगा दुकान वाले से समोसा तो उसने मना कर दिया। फिर मुझे चोरी करनी पड़ी। क्या चोरी? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। तो क्या करूं? जब तक काम नहीं मिलता सबको भूखा छोड़ दूं? बताओ। सुंदरी भीखू की बात सुनकर चुप हो जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं करूंगा। भूख की वजह से हर बार भीखू को चोरी करनी पड़ती। वो अब तक सभी से बचता आया था। हे भगवान, मुझे आगे भी इसी तरह बचाना। एक दिन भीखू कुछ खाने का सामान चोरी करके भाग रहा था। तभी दुकान वाला उसे पकड़ लेता है। अब तू नहीं बचेगा, अभी तुझे सरपंच जी के पास लेकर चलता हूँ। दुकानदार भीखू को सरपंच जी के पास लाता है। क्यों भीखू, तुमने ऐसा क्यों किया भाई? सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए, मगर मेरे पास कोई काम नहीं है, इसलिए पैसे की बहुत कमी है। खाने के लिए भी कुछ नहीं, इसलिए चोरी करना पड़ा। नहीं भीखू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तभी कुछ और दुकानदार सरपंच के पास आते हैं और कहते हैं, सरपंच जी, इसने तो हमारी दुकान से भी चोरियां की हैं, वो भी कई बार, इसीलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा अच्छा, सभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुनो भीखू, तुम इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। आज के आज तुम अपने परिवार के साथ ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। हाँ। मगर सरपंच जी, मैं कहाँ जाऊंगा? वो मैं नहीं जानता, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ बस। भीखू उदास होकर घर आता है और सुंदरी को सारी बातें बताता है। मगर हम लोग जाएंगे कहाँ? पता नहीं सुंदरी,
अब सरपंच जी ने कहा है तो हमें यहाँ से जाना ही होगा। बच्चों को साथ लो और चलो यहाँ से। भीखू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ गांव छोड़कर चला जाता है। गांव से तो हम निकल गए, मगर रहने के लिए तो कोई जगह नहीं मिल रही। अब हम क्या करें? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, हम यहीं आसपास घूमते हैं। रात होते ही हम वापस गांव चले जाएंगे और छुपकर जंगल में रहेंगे। अगर गांव वालों ने हमें पकड़ लिया फिर क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम सभी छिपकर रहेंगे। रात होते ही भीखू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गांव वापस आ जाता है और जंगल में जाकर छिप जाता है। सुनो सुंदरी, अब हम यहीं रहेंगे। जी ठीक है। भीखू का परिवार उसी गांव के जंगल में छिप कर रहने लगता है। पेड़ से फल तोड़कर खा लेता था। और कुछ सब्जियां मिल जाए तो उन्हें ही बनाकर खा लेते थे। जंगल में रहकर हमेशा भीखू यही सोचता, काश गांव वाले उन्हें माफ कर दें और उन्हें स्वीकार कर लें। कितना अच्छा होता अगर सभी गांव वाले इस बात को भूल जाते और हमें पहले की तरह स्वीकार कर लेते। पता नहीं ऐसा कभी होगा या नहीं, मगर मुझे यहाँ रहने में बहुत डर लग रहा है। अगर उन्हें पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। जब तक सब सही चल रहा है चलने दो, क्योंकि अभी हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। अचानक गांव में शोर होता है कि एक शेर घुस आया है। ये बात भीखू को पता नहीं थी। कुछ गांव वाले जंगल में लकड़ियां काटने आते हैं। भाई कहीं मत जाना, मैं तुरंत लकड़ी काट कर आ रहा हूँ। पता नहीं कब शेर आ जाए। हाँ भाई यहीं खड़ा हूँ, तू लकड़ी काट कर आ। जब से गांव में शेर के आने की खबर आई है तब से सबकी हालत खराब हो गई है। ये भीखू सुन लेता है। वो आदमी लकड़ी काटकर चले जाते हैं। अरे सुंदरी, कुछ लोग लकड़ियां काटने आए थे। वो कह रहे थे गांव में शेर घुस आया है। अगर शेर यहाँ भी आ गया तो हम क्या करेंगे? तब तो हमें भी बहुत सतर्क रहना चाहिए। रात के वक्त भीखू जगकर रखवाली करने लगता है। एक रात अचानक भीखू को पैर की आवाज आने लगती है। सुंदरी उठो और बच्चों को भी उठाओ, किसी के पैरों की आवाज आ रही है। सुंदरी उठती है और बच्चों को भी उठाती है। तभी वो देखते हैं शेर उनकी ओर दौड़ते हुए आ रहा है। सुंदरी भागो, जल्दी भागो। सुंदरी बच्चों को साथ लेकर भागने लगती है। शेर उनके पीछे दौड़ने लगता है। आगे रास्ता नहीं बचा था। सुंदरी रास्ता खत्म, यहाँ तो सिर्फ एक दरवाजा दिख रहा है। चलिए इसी दरवाजे के अंदर चलते हैं। भीखू दरवाजा खोलता है और सभी दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, कुछ दिख भी नहीं रहा। हम कुछ घंटे यहीं रहते हैं, फिर बाहर जाएंगे। शायद अब तक शेर चला गया होगा। कुछ घंटों बाद वो दरवाजे के बाहर आते हैं तो उन्हें जंगल कुछ बदला बदला सा लगता है। सुंदरी, ये जंगल मुझे सुरक्षित नहीं लग रहा। अब हमें गांव वालों के पास ही जाना होगा। माना वो हमें बहुत सुनाने वाले हैं, मगर अभी जंगल में रहना एकदम सुरक्षित नहीं। गांव में चलकर पूछते हैं शेर गया या नहीं। जी ठीक है, चलिए। भीखू अपने परिवार के साथ वापस गांव में आता है। भीखू डरता हुआ एक आदमी से बोलता है, भाई जी, क्या शेर गांव से चला गया?
शेर? गांव में शेर कब आया भाई? हैं? वैसे ये बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? तुम्हें कोई काम मिला या नहीं? वो आदमी भीखू से बहुत शांति से बात कर रहा था। ये मुझे कुछ नहीं कह रहा। क्या गांव वालों ने हमें माफ कर दिया क्या? क्या हुआ भाई? बिल्कुल शांत क्यों खड़े हो? कुछ बोलो तो सही। क्या आप लोगों ने हमें माफ कर दिया? माफ? मगर किस बात के लिए? क्या किया है तुम लोगों ने? लगता है गांव वाले इस बात को भूल गए हैं और इन लोगों ने मुझे माफ कर दिया। चलो अच्छा ही है। अब क्या उस बात को याद दिलवाना? छोड़ो, कोई आवश्यकता नहीं। वो खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। कोई भीखू से कुछ नहीं कहता। सुंदरी, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। सुना है सेठ जी किसी काम करने वाले को ढूंढ रहे हैं, वहीं जाकर काम करते हैं। 2 वक्त का भोजन तो मिल ही जाएगा। वैसे भी सभी उस बात को भूल गए हैं। अगर वापस वैसा किया तो सभी छोड़ेंगे नहीं। भीखू और उसकी पत्नी एक सेठ के घर काम करने लगते हैं और उन्हें वहीं से खाना मिलने लगता है और थोड़े पैसे भी। वो खुशी खुशी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। सुनिए, सेठ जी ने कहा है जंगल से लकड़ियां काट कर लाना है। ठीक है, चलो। बच्चे भी साथ जाने की जिद करने लगते हैं। अच्छा, तुम लोग भी साथ चलो। सभी जंगल में लकड़ियां काटने आते हैं। तभी अचानक एक जंगली जानवर उनका पीछा करने लगता है। भागो जल्दी से यहाँ से। भागते भागते वो वापस उसी दरवाजे के पास आ जाते हैं। चलो सुंदरी, इसके अंदर ही छिप जाते हैं। वो उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। और कुछ घंटों बाद उसमें से निकलते हैं। चलो सुंदरी, वापस गांव चलते हैं। जब वो गांव आते हैं तो उन्हें देख सभी शोर मचाने लगते हैं। तुम लोग वापस गांव में कैसे आ गए हैं? सरपंच ने तुम लोगों को गांव से बाहर कर दिया था ना? हाँ, मगर आप लोगों ने तो हमें माफ कर दिया था। कब? कब? हमने कब तुम्हें माफ किया था? जल्दी से जल्दी ये गांव छोड़कर चले जाओ, वरना सरपंच जी को बता दूंगा। उन्हें वापस गांव से बाहर कर दिया जाता है। ये क्या हो रहा है? अभी तो सब कुछ सही चल रहा था, अचानक इन्हें क्या हो गया भाई? रात के वक्त वापस वो गांव आ जाते हैं और जंगल में जाकर छिप जाते हैं। हमें फिर से यहीं रहना होगा। पता नहीं गांव वालों को क्या हो गया है। कभी वो हमें माफ कर देते हैं, कभी भगा देते हैं। तभी उन्हें किसी ऋषि के मंत्र पढ़ने की आवाज आती है। वो ऋषि के पास आते हैं और वहां आकर वो ऋषि को सारी बातें बताते हैं। अच्छा, तो तुम लोग उस दरवाजे के अंदर गए थे। मैंने उस जादुई दरवाजे को अपनी शक्तियों से बनाया था। मुझे किसी चीज का परीक्षण करना था, इसलिए मैंने उसे बनाया था। मुझे नहीं लगा था उसके अंदर कोई चला जाएगा। बाबा, हम कुछ नहीं समझ पाए। जो भी सोचकर तुम लोग जादुई दरवाजे के अंदर जाओगे, वो बिल्कुल वैसी ही दुनिया तुम्हारे लिए बना देगा। और वही तुम्हारे साथ हुआ है। बताओ, तुम लोग अक्सर क्या सोचते थे? हम तो यही सोचते थे गांव वाले हमें माफ कर दें और हमें पहले की तरह रहने दें। अच्छा, तो ठीक वैसी ही दुनिया जादुई दरवाजे ने तुम लोगों के लिए बना दी थी। जब तुम लोग वापस जादुई दरवाजे के अंदर गए, तब तुम लोग बनावटी दुनिया से दूर असल दुनिया में आ गए। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ, और उस दुनिया से जो कुछ भी तुम लोग लेकर आए हो, वो जादुई होगा। बाबा, हम तो उस वक्त लकड़ियां काटने आए थे, इसीलिए हम ये कुल्हाड़ी लेकर आए थे। अच्छा, फिर ये जादुई कुल्हाड़ी है। बाबा, इस कुल्हाड़ी की जादुई शक्ति क्या है? ये कुल्हाड़ी काफी जल्दी लकड़ियों को काट देगी, वो भी खुद से।
इसमें तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना होगा। सुंदरी, अब क्या किया जाए? तभी गांव के कुछ लोग भीखू के परिवार को जंगल में देख लेते हैं और उन्हें लेकर गांव आते हैं। सभी भीखू को खरी खोटी सुनाते हैं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। जब मैंने तुम्हें गांव से निकाल दिया था तो तुम वापस क्यों आए? इसी बीच भीखू सोचता है कि क्यों ना जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जाए। कृपया शांत हो जाइए आप लोग। हमें इस गांव में रहने दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूं और इसके लिए मैं गांव के सभी लोगों के लिए मुफ्त में काम करने को तैयार हूं। कौन सा काम करोगे तुम? हैं? सभी के पास जितनी भी लकड़ियां काटने का काम होगा वो मुझे दे दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपका काम करके आपके घर पहुंचा दूंगा, वो भी मुफ्त में। ये सुन सभी भीखू की बात मान जाते हैं और लकड़ियां काटने का काम उसे दे देते हैं। जादुई कुल्हाड़ी की मदद से भीखू फटाफट लकड़ियां काटकर गांव वालों के घर पहुंचा देता है। भीखू का काम देख सभी उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद से यही भीखू का काम बन जाता है। अब सभी उसे पैसे देकर लकड़ियां कटवाने लगते हैं। भीखू हमेशा के लिए चोरी करना छोड़ देता है और इसी काम के सहारे पैसे कमाने लगता है। S2G कार्टून 07 वीडियो अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक कर देना।